ये अपडेट खास तौर पे सभी इंडियन यूज़र्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है और स्पेशली उन यूज़र्स के लिए जो एक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम में से आजकल ज़्यादातर लोग मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं। सो ये अपडेट हम सबके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोबाइल के बढ़ते यूसेज के साथ जो साइबर क्राइम है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और इस पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार एक एक्शन मोड में आ चुकी है। तो एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार की टेलीकॉम अथॉरिटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जितने भी बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं जैसे एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, इन सभी को आदेश दिया है कि कुछ आने वाले दिनों में 28,000 से ज़्यादा मोबाइल्स को ब्लॉक किया जाना है। ये काफ़ी बड़ा नंबर है, तो आप भी उन यूज़र्स में से एक हो सकते हैं। इसलिए इस अपडेट को ध्यान से सुने और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं आपको बताऊंगी कि ये स्टेप क्यों लिया जा रहा है और किन वजहों से लिया जा रहा है। भारत सरकार ने जो इतना बड़ा एक्शन लिया है वो इसीलिए लिया है कि आज के टाइम में होने वाले इतने ज़्यादा जो साइबर अपराध बढ़ रहा है तो उस पर रोक पाने के लिए सरकार काफ़ी दिनों से ऐसे एक्शंस ले रही है ताकि इन साइबर क्राइम पर रोक पाई जा सके। सो सरकार ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 28,000 से ज़्यादा मोबाइल हैंडसेट्स को ब्लॉक करने का जो निर्देश दिया है उसमें एक अपडेट ये भी है, इन मोबाइल में इस्तेमाल हुए लगभग 20 लाख मोबाइल कनेक्शंस के रीवेरिफिकेशन का भी आदेश दिया गया है। सो मैं आपको बता देती हूँ कि रीवेरिफिकेशन क्या होता है। जब भी आप मोबाइल खरीदते हैं या फिर कोई सिम कार्ड उसमें इंसर्ट करते हैं या कोई नया सिम कार्ड खरीदते हैं वो फ़ोन चलाने के लिए, तो उसमें आपका वेरिफिकेशन किया जाता है, एक तरीके से केवाईसी किया जाता है, आपकी पहचान की जाती है। सो जितनी भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं जैसे आपका नाम हो गया, आपका नंबर हो गया, आपका आधार आईडी कार्ड हो गया, ये इसलिए किया जाता है ताकि पहचान की जा सके कि वो नंबर किससे जुड़ा है। सो ये जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है, कुछ टाइम पहले ही सरकार ने एक नियम लगाया था कि जो भी कोई नया कनेक्शन, नया सिम खरीदता है उसके लिए वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज के टाइम में मल्टीपल सिम्स का इस्तेमाल करके भी धोखाधड़ी की जाती है और इसमें 28,000 ऐसे मोबाइल्स की पहचान की गई है जिसके थ्रू स्कैम किया जाता है और इन मोबाइल हैंडसेट्स में यूज़ होने वाले 20 लाख मोबाइल नंबर्स ऐसे हैं जिनसे फ्रॉड किए जाते हैं, ऑनलाइन स्कैम्स किए जाते हैं। तो जैसे ही मैंने आपको समझाया, ये बड़ा एक्शन इसीलिए लिया गया है और इसी के साथ सरकार ने ये भी आदेश दिए हैं, अगर सिम कार्ड का या आपके कनेक्शन का रीवेरिफिकेशन होता है और वो रीवेरिफिकेशन गलत निकलता है तो उसी टाइम आपके कनेक्शन को कट कर दिया जाएगा। तो आप देखिए कि सरकार कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है और आज के टाइम में हर दूसरा यूज़र इसी बात से परेशान है कि कोई ऑनलाइन स्कैम होता है, आपके बैंक से पैसे चुरा लिए जाते हैं। सो ये जितने भी ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं ये आपकी पर्सनल डिटेल्स निकाल कर आपको एक बड़ी मुसीबत में भी फंसा सकते हैं। सो साइबर क्राइम को लेकर बहुत से एक्शन लिए गए हैं। जैसे कुछ टाइम पहले DOT ने एक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था चक्षु पोर्टल, जिसके थ्रू जितने भी फिशिंग SMS होते हैं, फिशिंग कॉल्स होते हैं, इस पर कार्रवाई करने के लिए ये पोर्टल तैयार किया गया था और इसमें कम से कम 42 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें अभी तक ब्लॉक किया जा चुका है जो कि इस तरीके के स्कैम्स को बढ़ावा देती हैं। सो मैं आपको बता देती हूँ, जो चक्षु पोर्टल है, अगर आपके पास भी कोई ऑनलाइन ऐसे SMS आते हैं, फ्रॉड के SMS आते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रॉड कॉल्स आती हैं, तो आप इनकी रिपोर्ट कर सकते हैं। सिंपली आप DOT की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ आपको चक्षु पोर्टल मिलेगा, वहाँ जाकर आप किसी के भी अगेंस्ट फाइल कंप्लेन कर सकते हैं अगर वो कोई फिशिंग स्कैम है, SMS है, कॉल है और अगर आपके साथ ऐसा कोई ऑनलाइन स्कैम हुआ है। और DOT ने इसी सेफ्टी गाइडलाइंस के साथ 30 अप्रैल तक 1.66 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस को कट कर दिया है। तो आप ये सोचिए कि करीबन 1.5 लाख के आसपास मोबाइल कनेक्शंस अभी तक कट किए जा चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले रही है। सो ये जो अभी रूल्स आए हैं ये काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं उसका इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए नहीं होना चाहिए, उस फ़ोन के थ्रू कोई स्कैम नहीं होना चाहिए, साथ ही जिस मोबाइल नंबर का आप यूज़ कर रहे हैं उसका वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। अगर आप एक से ज़्यादा 2 या 3 सिम का इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूर ध्यान रखें कि उसका टाइम से वेरिफिकेशन करा लें और अगर किसी भी सिम का वेरिफिकेशन नहीं होता है तो आपके अगेंस्ट एक कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 28,000 से ज़्यादा मोबाइल्स को ब्लॉक किया जाना है और साथ ही 20 लाख से ज़्यादा मोबाइल कनेक्शंस को कट किया जाना है।
तो मुझे लगता है ना ये स्टेप काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम इतने ज़्यादा परेशान हैं इन स्कैम से। तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना चाहिए इसके बारे में। तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें, और सरकार के इस नए इनिशिएटिव को लेकर आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक भी करें, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।